तो जो बात थी, अगर इतना ही बात थी संगठन क्लास का, तो इतने ज़्यादा बातें बोल करके वो गोबर गणेश दिख रहा था, लेकिन इतना गोबर नहीं था जितना तुम समझ लिए थे उसको, और इतना बोल गए थे। इतना बोलने के लिए छूट नहीं दिए थे हम लोग तुमको, जितना बोले थे आपके सामने है। कैसे बोल जाएंगे इतना? ये अथॉरिटी उनको दी किसने थी? हमने इतना ऊपर नहीं मान लिया था उनको। जो यूज करने लगे अपने अधिकार को, वो एक शिष्टाचार भूल गए, धर्म मर्यादा कायदा ही भूल गए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। यहाँ परसेंटेज की बात हम लोगों के द्वारा नहीं थी, उनके द्वारा आई थी। तो कोई भी फैसला सेवा से संबंधित, आने जाने से संबंधित अलग नहीं ले सकते थे, उनको विचार लेना चाहिए था, ना कि फाइनल करना चाहिए था। आज जो अमर्यादित तरीके से जो वार्तालाप हुई, ये नहीं होना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद जो 7 संबंध जो आपके द्वारा बात आई कि सिर्फ 2 का कल्याण हो, 2 का ज्ञान का प्रलय हो, तो नहीं, अगल बगल भी हैं, आमने सामने भी हैं और लोग भी हैं, बिल्कुल सही है। तो जो नज़दीक की आत्माएं होती हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, तो परिवार के भांति होती हैं, संबंधी होती हैं वो आत्माएं। तो परिवार जैसे अगर नहीं रह रही हैं तो उनको कैसे संबंध का माना जाए? रचना और रचता धर्म के कार्य के लिए निकले हैं, तो 2 अब तक आपको मिले नहीं, उसको पाप समझ लेते हैं लोग। एक तो हो जो प्रकृति का स्वरूप, माँ का स्वरूप हो, अपनी सहयोगिनी शक्ति का स्वरूप हो, जो आपका दासी बन के रहे, दुनिया को लात मार दे। जितने बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, लोक लाज की मर्यादा सब रख दे और आ जाए फील्ड में, मर जाएगी तो क्या हुआ? दोनों निकले धर्म के, उसमें आए संबंध लेकर के, चाहे पिता पुत्री का संबंध ले लें, माँ पुत्र का संबंध, कोई भी संबंध से आए, एक बन करके, एक होकर के दुनिया के स्टेज पर आए, समाधान और एडाप्ट करें बच्चों को। तो बच्चों का जन्म तो पता होता है ना, लौकिक में जो माँ जन्म देती है तो बच्चों की भी मौत होती है और माँ की भी मौत होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में कोई ने मर के ना जन्म नहीं दिया किसी को। दूसरे के जन्म में रेडीमेड बच्चे को ले आओ, वो भी उनके बीच में बाप बनने का बड़ा शौक रहा। जन्म कोई और दिया, अब बाप कहाने का बड़ा शौक है, तो बाप कभी पाल लेगा बच्चों को? रेडीमेड बोतल का दूध पिला पिला करके, ज्ञान सुना करके पालना होती है बच्चों को। बच्चों की कोई पालन कर लेगा क्या? अरे रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है, कोई भाई, दादा, दीदी, कन्या नहीं करा सकती है। तो रियलिटी में जाइए और सूक्ष्म बातों में जाइए। तो जब पीड़ा से गुजरती है तो स्तन जो दूध निकलता है वो नेचुरल होता है। तो वैसे ही धर्म के कार्य के लिए मरा कोई है नहीं, कुछ भी गया नहीं। समय गया तो आपका दूसरे कार्य में सभी का गया है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है उस शक्ति से किसी का, जो स्वरूप के द्वारा, वो भी एग्रीमेंट, संगठन बना हुआ है उसके नाम से। तो भगवान इस सृष्टि पर आया, इसको समझ करके, विश्वास करके 1-2 पर हम लोगों की यात्रा जारी थी, किए हैं जो भी कर्म। लेकिन और लोगों की जो यात्रा रही, चाहे कोई 200 संगठनों में गया हो, चाहे 2000 संगठनों में गया हो, लेकिन उनके अंदर का भाव क्या था, वो तो वो जाने कि किसके लिए वो निकले थे, इतने संगठनों में गए तो क्या किए हो गए, तो उनका क्या था। उनके साथ में तो हम नहीं रहे, हम तो सुने हैं ना, लेकिन हम जिसके साथ में रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करके, किसी के द्वारा ज्ञान आ रहा है, ज्ञान सुन करके हम भटक जाएं, ये मर्यादा नहीं है, ये अपवित्रता है, पवित्रता नहीं है अपने के से ऊपर के प्रति। विश्वास है तो भगवान है, नहीं भगवान की शक्ति है, वो भी उसी के लिए है, सिर्फ सबके लिए नहीं है। अगर सर्वव्यापी सृष्टि मंच पर भगवान के स्वरूप की बात करेंगे तो सबके लिए भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सबके लिए होता भी नहीं है, सब बकवास है बिना वजह का। तो शब्दों के आगे अनेक किस्से कहानी सुना करके दुनिया भर का आज जिद से सिद्ध सब लोग करेंगे, तो इसमें क्या होता है, टकराहट होती है। जो चीज है नहीं, जो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या दिखाई दे रहा है कि जो बीज है उस बीज से वही होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाहे जीव जंतुओं का वीर्य हो, चाहे मनुष्य का हो, पशु पक्षियों का हो, चाहे स्थूल बीज हो, जो बीज है वही वृक्ष निकलता। अब तो आजकल के इसमें यो निकल गया, कोई डाली से निकल गया कोई पौधा, तो लैटिन होता है,
कोई जीव जंतुओं का तो उसमें से पीपल निकल जाता है उसी बीज से, उसी में से। ऐसा नहीं है कि उसके जड़ से निकलता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसको सिद्ध करके उसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ है जिसके बुद्धि में जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष प्रमाण है उसको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, जिद्द से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और 2020 का जो मैच की बात चल रही थी तो उसमें हो गया कि सभी नहीं होते हैं। 2020 का मैच खेलने वाले दर्शक होते हैं, उसमें 2 पार्टियां में से 11 आत्माएं ही होती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर उसमें उसके बाद अगर ले लें, अगर लिंग की बात करते हैं तो लिंग शरीर में ही होता है। लिंग पुल्लिंग की बात करेंगे तो लिंग पुल्लिंग से ही समझना होगा। लिंग माना है शरीर रूपी रथ, अलग से कोई लिंग नहीं होता। लिंग बनता ही है शरीर रूपी रथ में, पूरा चाहिए, स्वरूप चाहिए, एक से सिर्फ नहीं काम चलता है, जो मेरा अनुभव है। ठीक है, ये विज्ञान से, अंक विज्ञान से सिद्ध नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो मंगल की बात आई, 33 का आया, जो भी आया, तो वो एक संगठन के तरफ आ रहा है इशारा कि वो संगठन होना चाहिए परिवार का, साथ संबंधों का। तो और अनुभव के बारे में भी क्लियर हो गया कि ज्ञान का प्रलय नहीं, अज्ञानता का प्रलय होता है। ज्ञान का वो भी यथार्थ अनुभव का प्रलय नहीं होता, उसकी ताकत होती है, उसकी पूंजी होती है, उसका भी वो तो ऐसा छाप है कि वो जीवन में उसी के आधार से तो चलते हैं, उसकी ताकत होती है वो। अच्छा, उसके बाद 3 आयाम है, 4 आयाम भी है, और 4 आयाम में सबकी गिरफ्तारी होती है, सब गिरफ्तार हो जाते हैं उसमें, सबको अपने अपने सीट पर सेट होना पड़ता है। एक में ही सारे पकड़े जाने वाले हैं। बोलना तो सभी को आया, जितना चाहे बोलने के लिए सब स्वतंत्र हैं, उसको स्वरूप कहिए, चाहे प्लेटफार्म कहिए, चाहे जो भी कहिए। ठीक है, अगर एक नहीं हो रहे हैं सभी, राजनीति बीच में घुस गई, विज्ञान घुस गया, क्योंकि एकता का परिचय माना जो भी संगठन है, ये भेद क्यों डाला गया? जिस कार्य क्षेत्र में सबका मन लग रहा है, जिस संगठन में, ग्रुप में, ये देखना उसके लिए मीठा कौन है, गला कौन है, राख कौन हुआ, खाक कौन हुआ। उसके बाद ये फल फूल वृक्ष दिखाई दे रहे हैं ना, ये अहंकार की बात नहीं है, इनके रक्षा सुरक्षा की बात है। तो जो बच्चे आए या स्टूडेंट आए या फॉलोअर आए, वो कौन है? वो फूल फल हैं, तो उसको बेचना नहीं है। जैसे अमीर बनने के लिए संग्रह किया जाता है, तो अमर बनने के लिए बांटा जाता है। सेवा में लगाइए, यूज करिए, प्रयोग करिए उनका, लेकिन सेवा भाव है, कोई नौकर नहीं है, सेवाधारी हैं सब, किसी के नौकर बन के नहीं रहते हैं हम सभी। लेकिन नौकर समझ लिया गया हम लोगों को, हम लोग तो सेवाधारी थे, सेवा भाव था, नौकर थे क्या? तो ये सब एक नहीं होते हैं। जो भी माताएं थीं, जो स्टूडेंट थे, उनमें भेद डाला जा रहा है, अंतर डाला जा रहा है। तो जो सत्पुरुष होता है, भगवान का स्वरूप होता है, वो तो मिलाता है, दूर थोड़ी करता है। ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा कि जिनके द्वारा कुछ समय तक वो आत्माएं पली थीं, वो क्या आज बात तक नहीं कर रही हैं। ये कौन सा तुम्हारा ज्ञान है? राजनीति नहीं है तो ज्ञान है क्या? ये धर्म है क्या? ये परमार्थ है क्या? ये दीन दयाल का काम है कि दलालों का काम है? जो दूर हो गई, सब शर्मसार हो गई है, कैसे बात करें सब। ये लालच क्या आई पद की, सम क्यों नहीं हुई, मिट्टी क्यों नहीं, कूद गई ना। धनवान देख करके, ज्ञान धन है तो धन बहुत आएगा, स्थूल धन भी, लेकिन पतन हुआ कि नहीं हुआ? जो दोनों वर्तमान समय में जो बैठी हैं, वो देवियों का स्वरूप दिखाई दे रहा है क्या कि असुर की शक्ति है दोनों? तो प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? चेहरा मोहरा, मन वचन कर्म से क्या सामने आ रहा है? ये सत्य मार्ग है, ये सत्य है, ये सनातन धर्म की धारणा है। सबको दूर किया गया, एक दूसरे से बिखर गए सारे। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को जाना पड़ा था, एक कोई आम संगठन, आम यात्रा, आम ये दान और वो नहीं था, एक लक्ष्य दिया गया था सबको, एक लक्ष्य था। इन संगठनों के ही लोग क्यों गए? बाहरी दुनिया का भी जन्म दे दिए होते, एक को तो जन्म देते अपने जिला बस्ती में, जो उनको पिता मान लेता,
भगवान मान के जो उनको अपना तन मन धन समय समर्पण कर देता, कोई मिला क्या? लौकिक बच्चे जिसके आगे कितना पतन होने के बाद भी झुकता है व्यक्ति, लेकिन हम लोगों के आगे तो नहीं झुके। इतना होने के बाद अज्ञान इतना है तो फल क्यों नहीं आया? झुके क्यों नहीं? झुकना माना क्या? जरूर गुण है, शक्ति है, लेकिन नहीं अकड़ है तो जरूर ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान होता ही नहीं है वास्तव में, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। अरे झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। सब मुर्दे हैं जो अकड़ गए, ध्यान नहीं लगा किसी को, क्योंकि ज्ञान मिला ही नहीं। वास्तव में ये ज्ञान है ही नहीं है जो ज्ञान दिया जा रहा है इन गुरु घंटालों के द्वारा, जो घंटी बजा रहे हैं। सब पत्थर की मूर्तियां बना बना करके पत्थरों में दिखाते हैं, लेकिन वही कार्य करने वाली आत्मा चैतन्य स्वरूप में जाती है तो उसमें वो शक्ति नहीं दिखाई देती है। कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, चैतन्य में मूर्ति में दिखाई नहीं दी वो शक्ति। अगर बोध हो ही गया तो इतना क्यों हुआ? धनों पर ध्यान क्यों गया? सम्मान करने के बजाय, मान देने के बजाय। आपके सामने है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है हमको। तुम मिलने के बाद एक क्यों नहीं हुए सभी? और उसी डिस्ट्रिक्ट में जो इतने दूर हम लोग का जाना हुआ, अब उसी में जा कर के क्यों अपने जाना है भाई? वो आपके द्वारा जन्म लिए थे क्या सब? अभी कहेंगे अरे ये तो घमंड है, अहंकार आ गया कि मेरे द्वारा। हाँ, ये आत्मविश्वास है, ये स्वमान है, ये अधिकार क्षेत्र है उस माता का जो मिटी है इन संगठनों के लिए। तुम लोगों को क्या पता है एक माँ अपने बच्चे के लिए, पति के लिए कितना लुटती है? दोनों चुका नहीं सकते हैं। त्याग की मूर्ति होती है, ममतामयी होती है, समर्पित होती है, वो समर्पण भाव होता है उसके अंदर। वही दया की मूर्ति है, वही दुर्गुणों को मिटाने वाली स्त्री स्वरूप, कलंक को मिटाने वाली काली स्त्री स्वरूप, ज्ञान धन देने वाली सरस्वती स्त्री स्वरूप ही है। क्यों नहीं समझ में आया? इतना सीधा साधा सरल बीज बातें नहीं समझ में, अहंकार आ गया ना। तो अब उन्हीं आत्माओं को भटक गई, तो अब उनके वहाँ उतना दूर जा करके शादी ब्याह अटेंड किया जाता है। क्यों वहाँ जाने का अधिकार है क्या? अपना लौकिक का समय निकालते उन संगठनों के पीछे 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन घर से गायब रहते, लौकिक बीवी बाल बच्चों को छोड़ के धर्म के लिए जो बर्बाद हुए। कितनी की जिंदगी लूट गई, मर गए, फूंक गए, लाखों करोड़ों की जिंदगी बर्बाद हो गई इन संगठनों में। जो भगवान आए हैं उसके नाम पर जो विधवा हो गए, कितने अनाथ हो गए, कितने के पत्नी छिन गई, पति छिन गए, बच्चे छिन गए। तुम लोगों को क्या पता है? क्या जानोगे तुम इन संगठनों में क्या क्या हुआ है? तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा लक्ष्य था, स्वभाव था। हम प्रभाव में, अभाव में, लगाव में नहीं गए थे, एंट्री किए थे। धन पर्याप्त है हम लोगों के लौकिक घरों में, लेकिन नहीं था तो पता चल गया ना। तो धर्म का बच्चा किसी ने बनाया कि डसते रहे? जितने गुरु हैं, बच्चे को जन्म दिया किसी ने कि मरने के बाद लड़ाते हैं अपने फॉलोअर को, अपने लौकिक बच्चों को गद्दी दे देंगे, लेकिन धर्म के लिए तैयार किया क्या किसी ने? नहीं, डसते गए। फलने फूलने नहीं देते हैं सब। ईर्ष्या देश। अरे परीक्षा हम लोगों के द्वारा लिया गया, सबका परीक्षा। हम लोगों का कोई परीक्षा नहीं ले सकता है। एक हमारे द्वारा जिसको लेना था वो ले लिया कब का, और किसी को हम परीक्षा देने वाले नहीं हैं। सबको कोई परीक्षा देगा? अभी पुरुष गुरु स्त्री का मतलब ही नहीं उठता है, एक के साथ हो सकता है धर्म के लिए। तो वहां पर लौकिक होता है नहीं। धर्म के लिए आप निकल गए तो आपका कुछ भी, जैसे सब एक समान हो गए उस क्षेत्र में। तो पता चला क्या किसी को? तो वहाँ पर जब हम लोग इन संगठनों के पीछे, जितने इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले थे, हर डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ आना जाना हुआ। अब उसमें क्या एक मिल गया बस, उसके वहाँ क्यों भाई आप आना जाना करोगे? अपने जन्म दो ना, अपना समय खर्च करो, अपना धन जो तुम्हारे खर्चे का 1000-2000 उसमें से 2-4 हज़ार लगाओ, उसके ऊपर समय दो, तब वो बच्चा टूटेगा। किसी के कंट्रोल में तुमको लात मार के जाएगा, तुम्हारा अपमान करेगा, तब तुमको पता चलेगा बच्चे का दर्द होता क्या है धर्मार्थ में, परमार्थ के लिए। अभी पता नहीं है वो दुनिया बनती कैसी है परमार्थ की। अभी नाम ले सब कमाए हैं, दुकान चलाए हैं और महल माड़ियाँ अटारियाँ बनाए हैं।
किसी के दिल में प्रवेश नहीं किया है। सभी लोगों ने दुकानों में एंट्री हुई है सबकी, दिल में नहीं हुआ है। एक दिल के दिल में स्थान किसी ने नहीं बनाया है, दिल को नहीं जीता है किसी ने, मिलाया नहीं है, सबको बिछड़ा दिया है, ठुकरा दिया एक दूसरे को, ठोकर मारते हैं सभी। भगवान आए, भगवान बनने वाले, ठीक है। तो सब एक होते हैं, मिलन मनाते हैं, उसमें भेदभाव थोड़ी होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हुई। तो जो भ्रम कहें, जो भ्रम हो जाता है, अहम आ जाता है, तो उसका प्रलय करना था। वास्तव में अहम वहम का प्रलय करना था, और परमार्थ को छोड़ करके सब लोग जो स्वार्थ आ गया था उसका प्रलय करना था। धर्म के कार्य के प्रति ध्यान देना था। सत्य का प्रलय नहीं, असत्य का प्रलय करना था। ईमानदारी का प्रलय नहीं। जो कपट था, कपटी था, जो छोटा संकुचित विचारधारा था, उसका प्रलय करना था। लेकिन ये तो शब्द है, विश्व मोहिनी ज्ञान प्रलयवन। तो ज्ञान का प्रलय कौन कराएगा? वन माने वैराग्य आएगा कब? कब दिलाए? वही दिलाएगी। वैराग्य आया कहाँ जो प्रलय हो? ऐसे संबंधों का प्रलय जो हमारे परमार्थ के कार्य में क्या कर रहे हैं? बाधा बन रहे हैं। उस बाधा का प्रलय करो, तोड़ दो उसको, बहा ले जाओ। ऐसे संबंधों को झोंक दो, प्रलय डाल दो उसको। इतना आसान है क्या? संबंधों को छोड़ करके दुनिया के उस पे जाना मौत है। कोई कफन पहना क्या? सिर पे कफन बांधा है कोई ने? मन वचन कर्म का कोई कलंक लगा किसी के ऊपर? बदनाम हुआ कोई धर्म के कार्य के लिए? नहीं हुआ। सब नाम कमा रहे हैं, अब दोनों हाथ में लड्डू लेके बैठे हैं सब। और चोरी भी देखिए, ये वास्तव में चोरी भी ईमानदारी से नहीं किए, ईमानदार नहीं रहे। अगर भगत भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा तो भगवान को भी भगत के ऊपर उतना ही विश्वास करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है। अब भगवान का स्वरूप भी अब तो पता ही चलेगा सबको। भगवान किसको कहेंगे, भगवती किसको कहेंगे, कैसे स्वरूप का? शब्दों से सिद्ध होगा क्या? अंक विज्ञान से होगा? शास्त्र के ज्ञान से सिद्ध होगा भगवान भगवती? तो पता तो चलेगा ही कि भगवान का स्वरूप को कैसे पेश करेंगे, कौन सा स्वरूप देंगे। जैसे आम बोलते हैं तो आम को ले आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। ऐसे देवी देवता का स्वरूप कोई गैया भैंसिया और वो दे करके नहीं कि ये है वो है, ऐसे करने से नहीं होगा। जो भी स्वरूप चाहो अंक विज्ञान से वो आप सामने कर दो कि ये है, उससे ज्ञान से नहीं कोई अब सिद्ध होगा। कोई ज्ञान सुना दिया, जिसके लिए सुना दिया तो वहीं लपक गए कोई। अब नहीं कोई टपकेगा। बहुत हो गया ये। जिसको भी देखना है तो शरीर में आकर ही देखेंगे, शरीर वाले ही देखेंगे। जो देखता है तीसरा जो होता है वो ऊपर से देख सकता है लेकिन फैसला नहीं सुना सकता है वो, क्योंकि पता किसको रहता है? नीचे वाला जो होता है, जिस पर भार रहता है, वजन जो रहता है। ठीक, तो ऊपर से देख सकते हैं लेकिन अनुभव नीचे से ही कर सकते हैं, नीचे से ही प्रकृति माँ। अगर ब्रह्म ज्ञान की बात करें तो उसके लिए बोलते हैं एक ने कही दूजे ने मानी। और बाबा कहते हैं मेरे दोनों बच्चे ब्रह्म ज्ञानी। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, जिनको ब्रह्म का ज्ञान का बोध हो जाता है कभी लड़ते नहीं हैं। जब उनको पकड़ा गया, इन दोनों माताओं को मैं पकड़ी अभी 1 हफ्ते पहले, तो कह रही हैं सब वो ना हमारा परीक्षा ले रहे थे। जब अपना संगठन हट गया तो आपके पास फिर वार्तालाप होने लगी। क्यों हुई भाई? यहाँ परीक्षा लोगे। ऐसे व्यवहार वालों को जहाँ रिजेक्ट करने का समय होगा, फाइनल करने का समय होगा तो हम कंप्रोमाइज करेंगे? मतलब ही नहीं उठता है। तो ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ब्रह्म किसको कहेंगे? अपना अपना सबका अनुभव है, सुना हुआ सुनाया हुआ अनुभव है सबके पास। लेकिन जब स्वरूप देना पड़ेगा तो सब, क्योंकि पर्दा गिर चुका है। जो ऑडियो में उसको हम उस प्रकरण पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे कि ब्रह्म का ज्ञान होता क्या है, कौन होता है ब्रह्म।
वो भेद देती किसको है? प्रकृति माँ किसको देती? सत पुरुष को देती है। दो जैसे मिलते हैं स्त्री पुरुष तो भेद पता चलता है ना। ऐसे ही कहते हैं धरती मेरी माता पिता आसमान। तो कौन है इस धरती? धरती पहले धारणा शक्ति, ये कौन से पुरुष को धारण की है? जो वीर को। कौन सा वीर है उसके? अगर की तो बच्चे को जन्म क्यों नहीं दी? तो जरूर न वीर मिला न धारणा हुई, क्योंकि बच्चे नहीं आए। दो आत्माएं मिलते हैं तो जब तक बच्चा नहीं जन्म आता सब पूछते हैं क्या हुआ, अभी शादी नहीं हुई क्या? हो गई तो बच्चे क्यों नहीं आए? तो तीसरा आना चाहिए धर्मार्थ के लिए। तीसरा कौन है? वारिस, जिसको बोलते हैं अधिकारी, जो तुम्हारे प्रॉपर्टी का अधिकारी हो। जो धन है ना, जैसे स्थूल धन होता है ऐसे ज्ञान धन का भी सबका खोलना पड़ेगा, पोल पट्टरी सबका निकलेगा। तो वो सत पुरुष को भेद देती है और बच्चा जानता है उसका। वारिस की बात आई थी। फिर भगवान भगवती की बात अब कोई नहीं करेगा। भगवान भगवती की बात कोई नहीं करेगा, न देवी न देवता। अब सच्चे इंसान और इंसानियत की बात होगी। उन आत्माओं में देवी देवता दिखाई दिए क्या? तो सभी लोगों को अब कोई मिशन में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। अब तो परिवार में एंट्री करना है। और कर्म क्षेत्र नहीं, क्षेत्र जो होता है अधिकार क्षेत्र, वो भूमि पर ही तो है। और भूमि मन वचन कर्म की, कर्म का क्षेत्र होगा। अगर मन वचन कर्म में नहीं होगा तो कौन से क्षेत्र में कौन उतरेंगे? क्योंकि मन वचन कर्म की परिधि होती है। और फिर एक बात आई थी, गीता किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं है गीता किताब। अगर किसी के पास 2000 4000 गीता है भी तो किताब है, जड़ है, जो सभी लोगों ने टोका है। 108 गीता पर टीका किया गया हो। स्त्री मोही माँ पर ही टोक टोक के सभी उसका पति बन गए, जबकि पति उसका एक ही है। बच्चे पति बन करके अनेक गीता छापे हैं। तो वो आएगी तो बताएगी ना उसका पति कौन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विराम देते हुए ओम शांति कर रहे हैं। इस पर आप अपना कुछ विचार दे सकते हैं, चाहे वॉइस रिकॉर्डर में दीजिए या फ़ोन से करिए। ओम शांति।